Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने समझा था पॉलिनोमियल्स के बारे में सभी डिटेल्स, उसकी टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, उसके डिग्री का क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ हमने किया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी लेक्चर के रिलेटेड पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती है। सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, और हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पीडीएफ से देखकर वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब क्या है इसका कि हमें यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफ हमारे हैं y इज इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर p हमारा है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्रैकेट में होता है वो हमारा बताता है कि हमारी इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है। तो p ऑफ x अगर लिखा हुआ है तो मतलब ये कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसमें वेरिएबल x है, और p ऑफ x को हम पूरा y के इक्वल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये चीज़ दी है कि हमारे जितने भी ग्राफ है उसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास हर केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ देखने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में p ऑफ x लिखा है मतलब हमारा वेरिएबल x है, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, कि हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस कब, जब हमारे पास p ऑफ x लिखा होगा। यहीं अगर क्वेश्चन में p ऑफ x की जगह पे p ऑफ y लिखा होता तो तब हमें चेक करना होता कि हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि अगर हमारे पास वेरिएबल x है तब हमें चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर हमारे पास वेरिएबल y है तब हमें चेक करना है कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। कि लेट सपोज अगर यहाँ पे लिखा होता x इज इक्वल टू पी वाई, तब हम चेक करते कि y एक्सिस को कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट का ग्राफ। देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ बना है। ये जो इक्वेशन का ग्राफ है ये y एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन सा है, x है, तो ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस ग्राफ में ये जो इक्वेशन है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। एक भी जीरो नहीं फाउंड कर रहा है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कि हम x की कितनी वैल्यूज ऐसी डाल सकते हैं जिसपे कि हमारा इक्वेशन पूरा का पूरा 0 के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे कि हमारा इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने, हमारे नंबर ऑफ जीरोस हमारे हैं 0। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास कितने, ये जो ग्राफ है हमारा x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 0 टाइम्स कट कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज इट कट्स द ग्राफ, it cuts the x-axis 0 टाइम्स। ठीक है, मतलब एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ओके, तो सेकेंड पार्ट का ग्राफ देखिए, ये आपका ग्राफ जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर एक बार कट कर रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। रीज़न, बिकॉज इट कट्स द एक्स एक्सिस 1 टाइम। ठीक है, सेम उसी तरह से थर्ड पार्ट का ग्राफ देखिए,
ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, पहले यहाँ से जा रहा है तो एक बार यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ से जब नीचे गया यहाँ पर कट किया, फिर जब ऊपर गया तो फिर यहाँ पर कट किया, तो मतलब टोटल 3 टाइम्स कट किया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके हैं 3। ठीक, कि रीज़न सेम वही, बिकॉज इट कट्स द एक्स एक्सिस 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम कट कर रहा है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ का ग्राफ देखिए, फोर्थ का ग्राफ आपका यहाँ से एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, फिर जब यहाँ पर गया तो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो टोटल 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके हैं 2। रीज़न वही, बिकॉज इट कट्स दी एक्स एक्सिस 2 टाइम्स। ठीक, फिर फिफ्थ पार्ट भी देखिए। फिफ्थ पार्ट में हमारा जो ज़ीरोज़ कितने बन रहे हैं, ये आपका ग्राफ यहाँ से अगर जा रहा है तो एक्स एक्सिस को पहले यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पर कट कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, और फिर वापस आते हुए यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब टोटल 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो 4 टाइम्स अगर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हैं इज़ इक्वल टू 4। रीज़न, बिकॉज इट कट्स दी एक्स एक्सिस 4 टाइम्स। ठीक, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट का ग्राफ देखिए, जब ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है तो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को, फिर जब नीचे आ रहा है यहाँ पर टच करके गया, तो टच भी किया अगर चाहे कट किया तो हम उसमें कंसीडर करेंगे। तो ये 1 टाइम हो गया, सेकेंड, फिर जब यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 3rd टाइम। तो मतलब टोटल कितनी बार कट किया इसने ग्राफ को 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हैं इज़ इक्वल टू 3। रीज़न वही, बिकॉज इट कट्स दी ग्राफ एक्स एक्सिस 3 टाइम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया ग्राफ का मतलब क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने पॉसिबल है। ग्राफिकली भी हमने देखा था, सेम वैसे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में भी देखा था। तो हमने उसमें ग्राफिकली यही देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एटमोस्ट 2 हैं, 2 से कम बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो सभी केसेस को हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके चेक किया था। तो उसी पैटर्न पर ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन था जिसमें हमने ग्राफ को देखा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें गलती क्या हो सकती है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर उन्होंने x को वेरिएबल ना मान के p ऑफ y लिखा होता तो उसमें हमें चेक करना है कि हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है ये y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो ब्लाइंडली सिर्फ ये मत याद रखना कि अगर आपका पास ग्राफ है तो वो x एक्सिस को ही चेक करना है, ऐसा नहीं है। वेरिएबल चेक करना है आपको कि वेरिएबल क्या है हमारा। अगर हम 4th पार्ट के ये ग्राफ को देखें तो ये आपको किस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ये जो आपका ऐसे यू शेप बनी इसको हम क्या बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो आपकी यू शेप बनती है इसको बोलते हैं पैराबोला। और पैराबोला किस कंडीशन में पॉसिबल है, ओनली ऑन ओनली अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बना है। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 2। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये ग्राफ आपका क्योंकि पैराबोला बना है इसीलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो जब भी आप ग्राफ देखते हैं तो ये सब चीज़ों को भी रिकग्नाइज करिए कि आपका ग्राफ देखकर क्या लग रहा है कि इक्वेशन कौन सी बनेगी। इस केस में हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो चुकी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। So if you like this video, do subscribe my channel and share it with your friends. Stay tuned for the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.